नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू मतलब नीतीश कुमार, यानी कि जहां जदयू है वहां केवल और केवल नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा जदयू में कोई भी कुछ भी नहीं है। ये बातें हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर जदयू का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जदयू का इतिहास केवल और केवल नीतीश कुमार के आसपास ही घूमता नजर आता है, या फिर ऐसा कहा जाए तो नीतीश कुमार ने जदयू को अपने पॉकेट की पार्टी बनाने में कभी भी अपने पांव पीछे नहीं खींचे। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में किसी जमाने में यही बातें कही जाती थी कि जदयू मतलब नीतीश कुमार। उस समय नीतीश कुमार ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और अपने ऊपर लगे इन आरोपों के बाद ही नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने खास लोगों को देनी शुरू की। लेकिन समय चक्र ऐसा घूमा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी की कमान आ गई है। जदयू में मचे सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर से नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के पास पार्टी की कमान संभालने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है? क्या जदयू केवल और केवल नीतीश कुमार के चेहरे वाली ही पार्टी है और चाहे पार्टी में निर्णय लेना हो या फिर पार्टी को आगे ले जाना हो, क्या उन सब के लिए एकमात्र नीतीश कुमार ही नेता हैं? हम जदयू के इतिहास को देखें तो 30 अक्टूबर 2003 को जदयू का गठन हुआ था। तब समता पार्टी और लोक शक्ति जनता दल यानी कि शरद यादव द्वारा संचालित पार्टी का एक दूसरे में विलय हुआ था और एक नए दल के रूप में जदयू अस्तित्व में आई। शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जदयू के संस्थापक सदस्य रहे। पार्टी के तीनों बड़े चेहरों के आसपास ही लंबे अरसे तक जदयू की सियासत होती रही। इस बीच जॉर्ज फर्नांडिस स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जदयू से दूर हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। हालांकि इन सब के बीच कई तरीके की ये भी बातें आई कि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए थे। वहीं जदयू के गठन के बाद शरद यादव को पहली बार वर्ष 2004 से 2000 में अध्यक्ष बनाया गया और संस्थापक अध्यक्ष बने शरद यादव ही वर्ष 2016 तक लगातार जदयू के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। यानी कि 2004 से 2016 तक लगातार शरद यादव पार्टी के अध्यक्ष रहे और 12 वर्षों तक उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। लेकिन फिर से शरद यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते मधुर नहीं रह गए। दोनों में जहां दूरियां बढ़ीं, वहीं वर्ष 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले नीतीश कुमार ने जदयू पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली। इन वर्षों में जदयू के एकमात्र चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ही रहे। शरद यादव से दूरियां बढ़ीं तो जदयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार खुद कमान संभाल लिए और वर्ष 2016 से 2020 तक जदयू के अध्यक्ष वही रहे। वहीं शरद यादव न सिर्फ उसके बाद जदयू से बाहर कर दिए गए, बल्कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। अंत में जिस जदयू के वो संस्थापक सदस्य रहे, उन्हें वहां से एक तरीके से कहा जाए तो उनको वहां इज्जत नहीं मिली और वहां से उन्हें निकलना पड़ा। अंत में वे लालू यादव की पार्टी राजद के साथ हो गए और उनका निधन भी राजद नेता के रूप में हुआ। इस बीच जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की बातें होने लगी। साथ ही जदयू मतलब नीतीश कुमार का जो ठप्पा लगा, उससे पार्टी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने वर्ष 2020 में जदयू का अध्यक्ष बदलने का मन बनाया। उस समय नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी को जदयू का अध्यक्ष बनाया। लेकिन आरसीपी के अध्यक्ष बनते ही उनकी कार्यशैली से नीतीश कुमार असहज होने लगे। स्थिति हुई कि आरसीपी वर्ष 2020 से 2021 तक ही जदयू के अध्यक्ष रह पाए और नीतीश कुमार और आरसीपी में बढ़ी दूरियों के बीच फिर से नीतीश कुमार ने अपने खास ललन सिंह को जुलाई 2021 में जदयू का अध्यक्ष बनाया। इन सब के बीच आरसीपी भी अब जदयू से अलग हो चुके हैं और भाजपा का दामन थाम चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरसीपी हो या ललन, ये भले ही जदयू के अध्यक्ष रहे, लेकिन इन वर्षों में पार्टी की लगाम नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले रखी थी और जैसी आज़ादी पार्टी को चलाने को लेकर शरद यादव के हाथ में थी, वैसी आज़ादी कभी भी आरसीपी और ललन सिंह को नहीं मिली। कहा जाता है कि आरसीपी हो या ललन, दोनों के लिए फैसलों पर अपनी बारीक नज़र खुद नीतीश कुमार पर लगाए रखे। इसी का परिणाम हुआ कि कई बार जदयू के जो नेता आरसीपी या ललन के फैसलों से असहज हुए, वे अपनी शिकायत लेकर नीतीश कुमार तक पहुंच जाते और स्थिति होती कि कुछ फैसलों पर तो नीतीश कुमार वीटो पावर लगाकर उसे बदल भी देते। ऐसे में भले ही जदयू के अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये काम करते रहे, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में हालिया
मौजूदा समय में रिश्ते सहज असहज नहीं रह गए हैं और इसी का नतीजा है कि अब ललन सिंह पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और ऐसी बातें जो कही जाती है कि जदयू मतलब नीतीश कुमार, तो संभवतः एक बार फिर से जदयू मतलब नीतीश कुमार को साकार करते हुए वर्ष 2016 से 2020 तक जैसे नीतीश ने पार्टी की कमान अध्यक्ष के रूप में संभाली थी, एक बार फिर से वे पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं।